आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। ये जो हमारे पीछे आप काउंटर देख रहे हैं, हम बात करेंगे ये रज़ाकार कमेटी के लोगों से कि किस तरह की इस काउंटर पे तैयारी रहती है और किस किस तरह के डॉक्यूमेंट रहते हैं, देखते हैं और आगे क्या मशवरा देते हैं। जो ज़ायरीन हज हैं या उनके फैमिली के लोग हैं, उनके लिए क्या मशवरा देते हैं कि वो इस तरह की तैयारी करके आएँ यहाँ पर। सबसे पहले है कि जो हाजी आते हैं उनको हमारे वॉलेंटियर रज़ाकार उनको उतारते हैं बस से, उनका सामान को सेट करते हैं, ट्रॉली पर लाते हैं, बोर्डिंग काउंटर पर आते हैं। बोर्डिंग काउंटर पर चेकिंग होता है उनका, उसमें वीज़ा है कि नहीं, उनको कड़ा मिला है कि नहीं, उनको वो चिप्स वाला ये मिला है कि नहीं, सारी चीज़ देखने के बाद यहाँ पर उनको फिर बोर्डिंग अलग अलग पासपोर्ट में लगा कर समझा कर दिया जाता है कि आप अंदर जाएं। और फिर अंदर में लगेज का काम है, वो माने वेट होगा, वो बुकिंग होगी, स्टैंपिंग होगी, फिर अंदर में जाएंगे तो उनके चेकिंग होगा वहाँ, फिर एसएच एरिया में जाएंगे। क्या मशवरा देंगे जो लोग जाते हैं, हज पे जा रहे हैं? हम लोग मशवरा हाँ हम लोग मशवरा देते हैं उन लोगों को कि जो उनके कवर के नंबर के लोग हैं, जैसे एक कवर में 1 2 3 4 5 लोग तक हो सकते हैं, तो उनका अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट सब इकट्ठा रखें। प्लस एक जो बहुत और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हेल्थ कार्ड, जो वैक्सीनेशन उनका पड़ता है, तो वैक्सीनेशन का कार्ड होता है जिसमें उनका जो हेल्थ जो और भी क्राइटेरिया है वो उस पर डॉक्टर साहब लिख देते हैं। तो ये हेल्थ कार्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सऊदी में ये पहला पूछा जाता है, इसलिए हम लोग जैसे ही आते हैं तो उनका अपना सामान पर पूरा कवर नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है वो चेक कर लेते हैं। उनका हेल्थ कार्ड सबका बना हुआ है या नहीं बना हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। प्लस उनका पासपोर्ट सारे कवर का एक साथ है कि नहीं है, पासपोर्ट के साथ वीज़ा अटैच है कि नहीं है। बहुत सारे लोग फ़ोटोकॉपी कराने के लिए वीज़ा को उससे डिटैच कर देते हैं, लेकिन फ़ोटोकॉपी कराने के बाद फिर पासपोर्ट के साथ अटैच नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को चेक करके फाइनली हम लोग यहाँ से भेजते हैं, ताकि अंदर उनको कोई भी इमिग्रेशन या चेक इन का, बैगेज का, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। सर, जो हाजी बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं और उनका प्रिस्क्रिप्शन है, अगर उनकी दवाएं हैं तो उसकी क्या इजाज़त होती है? वो जो है ना, जो भी दवा ले जाना है हाजियों को, या तो वो पहले से अगर कोई इलाज करवा रहे हैं तो उनके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा। अगर सपोज़ वो अगर इलाज नहीं करा रहे हैं, कुछ ऐसी दवा जो एहतियात के तौर पर, इमरजेंसी के तौर पर ले जाना चाहते हैं, तो उनको ये मशवरा दिया जाता है कि वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन करवा लें और प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही कोई दवा ले जाएं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई दवा नहीं ले जाएं। यहाँ हम लोग के पास एक डॉक्टर की टीम भी है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्यूट किया हुआ है, 2-3 डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तो ये सारे लोग उनके हाजियों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं। किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो, तिब्बी ज़रूरत, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट, तो सारा वो लोग मैनेज कर देते हैं। क्या तारुफ है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर तनवीर उस्मानी। सर, आपका क्या? मेरा नाम हुआ अब्दुल मोहसी करीमी। शुक्रिया। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे गया एयरपोर्ट में मौजूद हूं। रज़ाकार जो कमेटी है गया की, जो स्थानीय लोग हैं, जो यहां के नेता या सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हाजियों को, पूरे बिहार से आने वाले हाजियों की खिदमत के लिए जो रज़ाकार कमेटी है, तो हमारे साथ असद परवेज़ साहब उर्फ कमांडर साहब हैं, जो कि हर साल जो हज यात्री बिहार से मक्का या मदीना जाते हैं उनके लिए जो इनकी पूरी टीम है, रज़ाकारों की जो टीम है, वो किस तरह के इंतज़ाम करते हैं यहाँ पर। और पढ़ेंगे असद साहब, क्या तैयारी रहती है आप लोगों की? हम लोग यही तैयारी रहती है कि हाजी लोग को कोई दिक्कत ना हो। अंदर में भी रज़ाकार रहते हैं, जो इनका सामान है या ले जाने में ज़ईफ़ हैं तो उनको अंदर इमिग्रेशन करा दिया जाता है, सहूलत हो। सामान इनका बुक करा दिया जाता है। लेट कुबेर हुआ तो हम लोग यहाँ लोकल स्तर पर उनको चाय नाश्ता, खाने पीने का भी इंतज़ाम कर देते हैं। बस आती है तो बस से सामान उतरवा देते हैं कि इनको तकलीफ़ ना हो जाने में, आने में। इसी तरह से इनके खिदमत में लगे रहते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत इनको ना पेश आए। किसी तरह का बीमारी हुआ, ये हुआ, तो वो सब हम लोग इनका देख रेख करते हैं कि इनको जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये जो तादाद घट रहा है हर साल गया से जाने वालों का, इसकी वजह क्या आप मानते हैं? गया से तादाद पहले था कि इमिग्रेशन, जिस स्टेट का इमिग्रेशन जहाँ होता था वहीं से लोग जाता था, मगर कुछ सालों से सरकार ने इमिग्रेशन पॉइंट फ्री कर दिया है। तो उसमें क्या है कि कहूँ से 70,000, कहूँ से 1 लाख रुपया कम है, तो लोग यहाँ स्पेशल फ़्लाइट आती है और जो और जगह हैं वहाँ पर जो फ़्लाइट आती जाती है उसी से लोग आते जाते हैं, इसलिए कम पड़ता है, इसलिए यहाँ तादाद घटे। ऐसे भी पहले के बनिस्बत हज का अभी
पैसा ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण से भी लोग कम रहे हैं। इसलिए कि यहीं से नहीं, बिहार से ही 2300 हैं अब, जबकि 7000, 8000, 5000 लोग जाते थे। तो जिसका कारण है कि सब्सिडी ख़त्म होने के बाद और टैक्स लग जाने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे लोग सबको एफर्ट नहीं कर पा रहा है। वापसी में क्या तैयारी रहती है रज़ाकार कमेटी जो है आप? वापसी में भी हम लोग सामान इनका इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह बीआरएफ के नंबर से एक जगह इकट्ठा करके, इनको दिक्कत ना हो, एक जगह बाहर निकाल देते हैं, इनका सामान गाड़ी तक पहुंचा देते हैं, ले जाते हैं। किसी तरह की किसी को परेशानी ना हो, किसी को गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की व्यवस्था कर देते हैं, किसी को जाने की व्यवस्था कर, किसी को दूर के हैं तो रहने की व्यवस्था कर देते हैं। यही हम लोग लगे रहते हैं कि इनकी कोई भी ज़रूरत को हम लोग पूरा करें। सर, जो रज़ाकार कमेटी है किस तरह से अपने खिदमत को अंजाम देते हैं और कितने दिनों से आप लोग इस तरह से लगे हुए हैं? जब से गया एयरपोर्ट टर्मिनल चालू हुआ है तब से यहाँ जो है रज़ाकार अपने बेलौस खिदमत कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके पूरी कोशिश करते हैं कि हाजियों को अपने तरफ से पूरा इंतज़ाम करें और उनको सुविधा दें और उनको जो है आराम दिया जाए कि उनको कोई एयरपोर्ट पे कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो, चाहे वो पासपोर्ट से, बोर्डिंग से, चाहे सामान से, लगेज से, अंदर तक सारे रज़ाकार A to Z लगे रहते हैं और उनको काफ़ी आराम इससे मिलता है। क्या मशवरा देना चाहेंगे जो हज पे जाने वाले ज़ायरीन हैं, तो क्या बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं जो आप मशवरा दें मीडिया के ज़रिए के वो अपनी तैयारी इस तरह से करके आएँ? हाजियों के लिए मेरा अपना मानना ये है कि वो तैयारी ये करें कि कम से कम सामान रखें और अपने साथ जो वहाँ मिना में 5 दिन का क़याम होता है उसमें पानी का इंतज़ाम रखें और उसमें भी सामान कम से कम रखें। और वैसे हाजी जाएं जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हों तो वो अकेले ना जाएं, उनके साथ एक अटेंडेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाजी वहाँ परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अपने माँ बाप को भेजें अगर तो साथ में एक जवान अटेंडेंट ज़रूर जाए उनके साथ। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे तो लगभग हर साल ठीक ही ठाक रहता है, कोई बहुत अच्छे से लोग सारा देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी ये ऐसा है कि ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है, ख़ासकर गया टर्मिनल के लिए। कई बार इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला गया को कि यहाँ के जो टर्मिनल के लोग हैं, स्टाफ हैं, CISF के लोग हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी या प्रशासन के लोग हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हाजियों को इस तरह रवाना करते हैं जैसे अपने माँ बाप को कर रहे हैं वो। और वो अगर यहाँ से कभी बंद हो जाएगा, खुदा न खास्ते अल्लाह न करे, तो उन लोगों के लिए बहुत दुख की बात होगी और हम सारे रज़ाकारों के लिए भी बहुत दुख की बात होगी कि ये अच्छा नहीं होगा गया के लिए, ख़ास करके बिहार के लिए, क्योंकि ये गया शहर एक ऐसा है कि यहाँ पर से बौद्ध धर्म के लोग हैं, यहाँ ये आप पितरपक्ष के लोग हैं और ये साथ में हमारा ये पावन पर्व जो है इसको हम मानते हैं हम लोग कि हज के यात्री भी यहाँ से रवाना होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे सरकार से, हिंदुस्तान से, कि गया एयर टर्मिनल को, एयरपोर्ट को बंद ना करें, बिहार से हाजियों को यहीं से रुखसत करें। वापसी में किस तरह की तैयारी रहती है आप रज़ाकारों? वापसी में तैयारी ये रहती है कि हम लोग अंदर सारा सामान उन लोगों का आता है और उसके बाद उन लोगों को, हाजियों को अलग से कर देते हैं और सामान उनका सारा बैग पे हम लोग लोड कर करके बाहर उन लोगों को अपने तक लाते हैं और उसके बाद वो अपने अपने जो उनके परिजन आते हैं, जो उनके रिश्तेदार आते हैं, उनको हंसी खुशी ले करके फूल माला के साथ वो रुखसत कर देते हैं। क्या तारुफ हुआ आपका? मुझे मोहम्मद शमीम अख्तर करते हैं और मैं भी इत्तेफाक से अल्लाह ने इसी रज़ाकार के ज़रिए मुझे 2016 में भी हज कराया और 2023 में भी कराया और ये मेरी खुशनसीबी है कि ये खिदमत का मिला मुझे। तारुफ हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ। मैंने भी 2012 में फर्स्ट फ्लाइट यहाँ से गई थी, उसी से मैं गया था हज करने और 13 से मैं यहाँ रज़ाकार पे काम कर रहा हूँ।